ये सब जो देखा है मैंने, से मुबारकबाद देता हूँ सबको जो है। ये हमदर्द, ये सबका हमदर्द है। लेकिन मेरा ये रहेगा कि जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसमें जामिया हमदर्द से इशू कीजिएगा तो उसका वैल्यू मार्केट में ज़्यादा होगा। तो एक जॉइंट सर्टिफिकेशन शुरू कीजिए, हमारे तरफ से रजिस्ट्रार साहब साइन करेंगे और उधर से बीईबी के एग्जीक्यूटिव, तो उसका वैल्यू एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। दिल्ली के जामिया हमदर्द में आज यहां बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और जामिया हमदर्द के साझा प्रयास से स्टेनोग्राफी कोर्सेज का आगाज किया गया, जिसका फीता काटकर जामिया हमदर्द के चांसलर हम्माद अहमद और वाइस चांसलर अफशार आलम ने उद्घाटन किया। साथ ही बीईबी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती भी मौजूद थे। इस मौके पर इस बात को लेकर के प्रयास किया गया कि किस तरह से छोटे छोटे कोर्सेज, अगर आप जॉब चाहते हैं, अगर आप नौकरी चाहते हैं, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद जॉब की दुनिया में या कमाई की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो बीईबी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप यहां पर आकर के रेडियो जॉकी सीख सकते हैं, यहां पर फिल्म एडिटिंग के कोर्सेज सीख सकते हैं, यहां पर टाइपराइटिंग, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो या स्टेनोग्राफी, जिसके बहुत सारे कोर्सेज अभी खाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, वहां पर आकर के किस्मत आजमा सकते हैं। खुद जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर अफशार आलम ने इस बात को लेकर के ऑफर दिया कि अगर अच्छी ट्रेनिंग हुई तो पहला बैच वो खुद अपने यहाँ अपॉइंट करेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, एएमयू, बहुत सारी जगहों पर इसके लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं, वहां पर आप किस्मत आजमा सकते हैं। साथ ही बीईबी ने इस बात को लेकर के वादा किया कि वो औरंगाबाद, कश्मीर, मुंबई और देश के अलग अलग राज्यों में जल्दी जॉब फेयर लगाने जा रहे हैं। बीईबी ने इस बात को लेकर के भी दोहराया कि किस तरह से वो सिलाई के जरिए से महिलाओं को, बच्चियों को ट्रेंड कर रहे हैं और साथ ही कि वो कैसे अपनी गरीबी दूर कर सकती हैं, खुद कफील हो सकती हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। बीईबी की तरफ से, जामिया हमदर्द की तरफ से और खुद उसके सरपरस्त जामिया हमदर्द के चांसलर हम्माद अहमद की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सीधे देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। ये स्टेनोग्राफी का कोर्स बहुत अच्छा है, तो आज भी बहुत ज़रूरत है। देखिए, तो यहाँ पे हम चलाएंगे कोर्स, डिप्लोमा कोर्स आप लोग कीजिए और अपना भविष्य बनाइए। जी 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 हाँ, स्टेनोग्राफर की हमारे पास पूरा सिलेबस है, जो NOIS से रिलेटेड जो हमारे पास वोकेशनल सेंटर है उसका जो सिलेबस है वो हमने अडॉप्ट किया है। तो वो बहुत ही अच्छा, उसकी किताबें हैं, इसी तरह से उर्दू की किताबें हैं, इसी तरह से पूरा हम जो बैक में जो भी सपोर्ट स्टूडेंट्स को दे सकते हैं रिलेटेड टू जो है उनकी बुक्स हैं, उनका वो है, वो सब हम ने इंतज़ाम कर लिया है और एडमिशन्स भी हो रहे हैं हमारे। तो अब ये है कि प्लेसमेंट्स का सवाल है, तो प्लेसमेंट सेल जो है हमें वाइस चांसलर साहब के बहुत ही गुड कनेक्शन, तो ये भी हमारी मदद करेंगे और भी लोग हमारी मदद करने को तैयार हैं कि प्लेसमेंट इज़ ए बैकबोन ऑफ एनी कोर्स। कोशिश ये करेंगे कि भाई जो भी ट्रेनिंग ले उसका हम प्लेसमेंट कराएं। और आप जानते ही हैं जैसे कि हम जॉब फेयर, हम 8वां जॉब फेयर 17 फरवरी को करने जा रहे हैं, ये हमारा 8वां होगा। 9वां हमारा होगा जो औरंगाबाद में, और 10वां हमारा होगा कश्मीर में। और जी हाँ, इसके अलावा क्योंकि बड़ी डिमांड है वहाँ से, और सारा हम लोग कनेक्टिविटी रखे हुए हैं, सारी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इस हिंदुस्तान से कम हो। मैं ख़त्म तो नहीं कहूँगा, कम हो, और जितनी हम लोग मदद कर सकते हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब के लीगेसी को जितना हम मेंटेन कर सकते हैं, हम कम से कम मेंटेन तो करें। उन्होंने तो बहुत कुछ किया, हम कम से कम थोड़ा सा तो करें कि उनके लेगेसी को मेंटेन करें और लोगों को हम आगे बढ़ाएं। तो स्किल बेस्ड एक ख्वाजा साहब, स्किल बेस्ड से मैंने आपसे बात की कि ये एक इंस्टीट्यूट बनेगा। जी हाँ, पीछे मैं अभी आ रहा हूँ उस पर, क्योंकि ये इसमें तकरीबन 150 स्टूडेंट्स हो चुके हैं और हमने रिक्वेस्ट मैनेजमेंट से ये की है, चांसलर साहब से, वाइस चांसलर साहब से, कि
हमें एक सेपरेट बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि क्लासरूम हो, कंप्यूटर रूम हो, स्टेनोग्राफी रूम हो, सारी चीज़ें हैं। तो उसकी एक मीटिंग बहुत जल्दी होने जा रही है और इंशाल्लाह हम लोग जो है बहुत ही जल्द उसका काम शुरू भी हो जाएगा और हमें एक सेपरेट बिल्डिंग मिलेगी इस स्किल प्रोग्राम को, वोकेशनल प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। यकीन मानिए हमारी कोई फ़ीस भी कुछ वो नहीं है, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं आप लोग से 500 रुपये कि उससे जो है कि हम कोई कॉमर्शियल कोई काम नहीं कर रहे। तो ये तो एक पुअर एंड नीडी लोगों की खिदमत है और इस खिदमत को हम जो है आखिरी सांस तक अंजाम देते रहेंगे और ये हमदर्द, ये सबका हमदर्द है, हर विदाउट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, हम सब के लिए है, हम सब के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा ये रहेगा कि जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसमें जामिया हमदर्द से इशू कीजिएगा तो उसका वैल्यू मार्केट में ज़्यादा होगा। तो एक जॉइंट सर्टिफिकेशन शुरू कीजिए, हमारे तरफ से रजिस्ट्रार साहब साइन करेंगे और उधर से बीईबी के एग्जीक्यूटिव, तो उसका वैल्यू एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। और सरकार भी आजकल वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर जोर दे रही है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पूरा वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सारा सरकार का जोर है। बीए वोकेशनल, एमए वोकेशनल कोर्सेज भी पूरे चला रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्सेज की अपनी वैल्यू है सर। लॉन्ग टर्म बीए 3 साल का होगा, मास्टर कोर्स 2 साल का होगा, लेकिन जो 6 महीने को 3 महीने के अपने कोर्स होंगे वो निकल के फ़ौरन तुरंत मार्केट उनको एक्सेप्ट करेगा। जब नैक की टीम भी आई और एक कम्युनिटी पॉलिटेक्निक कंसेप्ट भी यूजीसी का अपना है। को मैं ये चाहूंगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये पॉलिटेक्निक कम्युनिटी पॉलिटेक्निक कंसेप्ट है, यूजीसी का ही है सर। लेकिन यूजीसी का वो स्कीम अभी चला नहीं इंडिया में। हाँ, लेकिन ये खुद एक पॉलिटेक्निक कम्युनिटी पॉलिटेक्निक नाम से ही लेके आए थे, अपन कह रहे नहीं चला, लेकिन वो बहुत अच्छी स्कीम थी। वो एक्चुअली कम्युनिटी एजुकेशन जो है वो अमेरिका में बड़ा बड़ा पॉपुलर है। जी हाँ, लेकिन वो चीज़ इंडिया में आया, हाँ, स्कीम भी आया, लोग इन्वेस्ट। तो वो चलिए वो नहीं कर सकते, आप शुरू कर सकते हैं ना कम्युनिटी पॉलिटेक्निक या प्रोग्राम या हम अभी प्रोग्राम कर सकते हैं जो कम्युनिटी से लिंक्ड अप हो सर, जो कम्युनिटी को इसकी ज़रूरत है। अब चाहे वो मॉल में लोग बच्चे काम करते हैं उसके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के प्रोग्राम हो सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन के प्रोग्राम हो सकते हैं, या अपने या जैसे पैरा मेडिकल के प्रोग्राम हो सकते हैं। कम्युनिटी लिंक प्रोग्राम साहब वो बहुत मार्केट को फॉरवर्ड इधर आ जाइए।